Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फ्रेंच जर्मन फिल्म कलिंका के बारे में, जो 1982 की असली घटना कलिंका बम्बर्स की केस पर आधारित है और आंद्रे बम्बर्स की नाम के एक आदमी की इंसाफ पाने की लड़ाई से इंस्पायर्ड है। 2009 में आंद्रे बम्बर्स की नाम का एक आदमी एक होटल रूम में रह रहा था कि तभी वहां पुलिस आई और उन्होंने उसके सामान की छानबीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे किडनैपिंग और क्रिमिनल्स के साथ संबंध रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उससे कहा कि कोर्ट में उस पर नजर रखने की मांग की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंद्रे ने कानून अपने हाथ में ले लिया था, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसका इरादा ऐसा करने का कभी था ही नहीं। वो सिर्फ फ्रांस के कायरता भरे कानून को सबक सिखाना चाहता था। 1974 में आंद्रे अपने परिवार के साथ मोरक्को में रह रहा था। तब उसकी मुलाकात डॉक्टर दिएटर क्रोम्बाक से हुई, जो उसके बच्चों के दोस्तों का पिता है। क्रोम्बाक और आंद्रे की पत्नी डैनी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आंद्रे अपने परिवार के साथ घूमने निकला था और तब बातें करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट से उनकी बेटी कलिंका को चोट लगी। ठीक उस वक्त वहाँ क्रोम्बाक आ गया और बिना वक्त गवाए वो उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाने लगा। क्रोम्बाक ने उनकी मदद कर उनका भरोसा जीत लिया और उस रात वो डैनी को उसके घर छोड़ने गया। शादीशुदा होने के बावजूद उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया, पर कुछ दिनों बाद आंद्रे को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया जब उसने कुछ कैसेट्स और चिट्ठियां देखी। इस बारे में उसने डैनी से बात की, जिसने उसे सारा सच बता दिया, पर कहा कि वो क्रोम्बाक से प्यार नहीं करती। आंद्रे का कहना था कि अगर वो क्रोम्बाक के साथ खुश है तो उसे उसके साथ रहने चले जाना चाहिए, पर डैनी का कहना था कि वो सिर्फ आंद्रे के साथ रहना चाहती है और क्रोम्बाक से मिलना वो बंद कर देगी। कुछ दिनों बाद आंद्रे अपने परिवार को लेकर मोरक्को छोड़ने की तैयारी करने लगा, पर वहाँ डैनी को रोकने क्रोम्बाक आ गया। उसे अपने से दूर करके डैनी आंद्रे के साथ फ्रांस चली गई, पर आंद्रे को शक था कि डैनी क्रोम्बाक को भूली नहीं है। एक दिन डैनी ने कहा कि वो काम के सिलसिले में शहर से दूर कुछ दिनों के लिए रहने जा रही है, तो आंद्रे ने उसका पीछा किया ये देखने के लिए कि वो आखिर जा कहाँ रही है, और तब उसे पता चला कि वो किसी के घर गई है और वो घर क्रोम्बाक का ही है। बिना वक्त गवाए आंद्रे अगली सुबह एक लॉयर लेकर क्रोम्बाक के घर पहुंचा और कोर्ट में अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए वो सबूत इकट्ठे करने लगा, जिससे डिवोर्स के बाद बच्चे आंद्रे के पास रहे। आंद्रे और डैनी अलग हो गए और 8 सालों बाद आंद्रे को सेसिल में अपना प्यार मिल गया। छुट्टियों के लिए वो अपने बच्चों को डैनी के घर भेजने लगा और वो बेफिक्र था क्योंकि वो दोनों अपनी माँ और अपने स्टेप फादर क्रोम्बाक के साथ जर्मनी में रहने वाले हैं। अपने बच्चों को जर्मनी भेजकर वो सेसिल के साथ छुट्टियां बिताने निकल पड़ा, पर फिर अचानक एक दिन उसे डैनी का कॉल आया, जिसने रोते हुए उसे बताया कि उनकी बेटी कलिंका की मौत हो गई। बिना वक्त गवाए वो जर्मनी चला गया और अपनी बेटी की लाश को देखकर वो पूरी तरह टूट गया। वो जानना चाहता था कि ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे, तो क्रोम्बाक ने बताया कि अचानक सुबह उसकी सांसें चलना बंद हो गई और बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाया। ये कोई नहीं जानता था कि आखिर कलिंका की मौत हुई कैसे। क्रोम्बाक का कहना था कि बचपन में हुआ एक्सीडेंट का असर सालों बाद भी हो सकता है और शायद वही हुआ। इसीलिए सच जानने के लिए ऑटोप्सी करना जरूरी है। अपनी 14 साल की बेटी को खोने के गम से आंद्रे उभर भी नहीं पा रहा था और ऑटोप्सी का इंतजार कर रहा था। एक सुबह वो रिपोर्ट उसके घर पहुंची, जो जर्मन भाषा में थी। रिपोर्ट ट्रांसलेट करवाने के लिए वो एक प्रोफेसर के पास गया, जिन्होंने पढ़कर उसे बताया कि क्रोम्बाक ने पुलिस को बताया है कि मौत के एक रात पहले उसने सन टैनिंग के लिए कलिंका के कहने पर उसे एक इंजेक्शन दिया था, पर डॉक्टर्स के हिसाब से वो आयरन इंजेक्शन जानलेवा नहीं होता। क्रोम्बाक ने उसे बचाने के लिए अगली सुबह एक और इंजेक्शन दिया था, पर मौत का वक्त पिछली रात 3 से 4 बजे के बीच का था, तो उस इंजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बना। रिपोर्ट के हिसाब से मौत का कोई कारण नहीं बताया जा सकता, इसलिए केस को क्लोज कर दिया गया। आंद्रे एक डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने रिपोर्ट पढ़कर कहा कि ऐसे केसेस में ये चेक किया जाता है कि विक्टिम के साथ शारीरिक तौर से कोई जबरदस्ती हुई है या नहीं, पर कलिंका के केस में वो चेकअप किया ही नहीं गया। उस डॉक्टर को लगने लगा कि उसकी मौत के पीछे का कारण शायद शारीरिक जबरदस्ती ही है। ये सब कुछ जानने के बाद आंद्रे जर्मनी गया, जहां उसने डैनी से बात की। उसने रिपोर्ट के बारे में उसे बताया और कहा कि उसे क्रोम्बाक पर शक है। उसने क्रोम्बाक से कहा कि वो उसके खिलाफ केस कर रहा है और उनका बेटा आज के बाद कभी उससे या डैनी से नहीं मिलेगा। इस बात को 1 साल बीत गया और तब तक उसके केस को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। आंद्रे के लॉयर ने हर कोशिश की, पर हर बार उनका केस रिजेक्ट हो गया। अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए आंद्रे ने घर घर जाकर अपनी कहानी लोगों को बताई
ताकि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग सके। पर ऐसा करने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे ऑर्डर्स दिए कि वो कभी जर्मनी वापस नहीं आ सकता। आंद्रे ने फिर भी हार नहीं मानी और फ्रांस के कोर्ट में अपने केस को ले जाने की कोशिश करने लगा। 3 सालों बाद वो एक वकील के साथ हाई कोर्ट गया और उन्हें कलिंका की बॉडी एग्जामिन करने की इजाजत मिल गई। पर उस बॉडी को एग्जामिन करते हुए उन्हें पता चला कि कलिंका की बॉडी से कई सारे ऑर्गन्स ऑटोप्सी के वक्त गायब किए गए हैं और आंद्रे का क्रोम्बाक पर शक यकीन में बदल गया। 2 सालों बाद जज ने आंद्रे को बताया कि उन ऑर्गन्स की छानबीन करने के लिए जर्मन अथॉरिटीज मान गए हैं, पर उन ऑर्गन्स को लाने में एक और साल लग गया। आखिरकार 1990 में आंद्रे को पता चला कि डानी क्रोम्बाक से अलग होकर फ्रांस में रहने आ गई है और तब उसे उससे पूछताछ करने का मौका मिला, क्योंकि अब तक क्रोम्बाक के कहने पर डानी पूछताछ से इनकार किए जा रही थी। डानी को जज के सामने बुलाया गया और उससे कलिंका की मौत के बारे में सवाल पूछे गए। एक माँ अपनी बेटी की मौत के लिए पूछताछ से इनकार कर रही है, ये बात जज को भी अजीब लगी। पर डानी ने कहा कि क्रोम्बाक के लॉयर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। और फिर एक दिन आंद्रे ने ससील को बताया कि क्रोम्बाक पर लगाया गया इल्जाम साबित हो चुका है और उसके कोर्ट में न आने की वजह से उसे 15 साल की सजा सुना दी गई है। पर आंद्रे इस बात से नाराज था कि उसकी सजा 30 सालों से 15 सालों तक ला दी गई। जर्मन अथॉरिटीज ने अब तक क्रोम्बाक की गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी थी और इस बात से आंद्रे अब भी परेशान था। क्रोम्बाक की पॉलिटिशियन से पहचान थी और इसलिए जर्मन अथॉरिटीज उसे बचा रहे थे। अपने बेटे को इस हाल में देखकर आंद्रे के पिता ने उससे कहा कि उसे अपनी जिंदगी में ससील के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और उसे ये सोचना बंद करना होगा कि अगर उसने कलिंका को इंसाफ नहीं दिलवाया तो कलिंका उससे नाराज होगी। उनकी बातें सुनकर वो ससील के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, पर अब तक क्रोम्बाक को गिरफ्तार नहीं किया गया। आंद्रे की इस लड़ाई को शुरू किए 15 साल बीत गए थे और फिर एक दिन जर्मनी से एक जर्नलिस्ट का कॉल आया जिसने उसे बताया कि क्रोम्बाक ने अपनी एक 16 साल की पेशेंट के साथ जबरदस्ती की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर सुनकर आंद्रे जर्मनी जाने लगा, पर ससील ने उसे समझाया कि ये फैसला सही नहीं, क्योंकि आंद्रे को जर्मनी से बाहर रहने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। मगर आंद्रे के लिए वहाँ जाना जरूरी था। 1997 में वो क्रोम्बाक की सुनवाई पर गया, जहां उसे पता चला कि उसने और भी लड़कियों के साथ गलत किया है, पर उनमें से किसी को गवाही देने नहीं दिया जा रहा। उस विक्टिम ने कोर्ट को बताया कि क्रोम्बाक ने उसे एक इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद वो हिल नहीं पाई। और तब आंद्रे को समझ आया कि क्रोम्बाक ने कलिंका के साथ भी बिल्कुल यही किया होगा। गुनाह साबित होने के बावजूद कोर्ट ने क्रोम्बाक को कोई सजा नहीं सुनाई और वो फिर से आजाद हो गया। ये बात जब आंद्रे डानी को बताने गया तो उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और अपने झूठ के साथ ही वो रहने लगी। आंद्रे इस लड़ाई को यूं ही छोड़ना नहीं चाहता था और इसलिए उसने अलग अलग देशों के हर बॉर्डर पर एक एक सिपाही तक क्रोम्बाक का इंटरनेशनल अरेस्ट ऑर्डर पहुंचाया और आखिरकार आंद्रे का ये तरीका सफल हुआ। क्रोम्बाक को ऑस्ट्रिया में गिरफ्तार कर लिया गया। आंद्रे खुश था, पर ससील थक चुकी थी और चाहती थी वो दोनों जिंदगी में आगे बढ़े, पर आंद्रे आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि सवाल उसकी बेटी के इंसाफ का था और इसीलिए ससील ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद फिर क्रोम्बाक रिहा हो गया। अपनी पूरी जिंदगी आंद्रे ने इसी केस में झोंक दी और दिन रात इंसाफ की लड़ाई लड़ता गया। इस लड़ाई में अब उसके वकील ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसे खुद से और फ्रांस के कानून से नफरत होने लगी थी। साल 2006 तक वो क्रोम्बाक को ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला क्योंकि क्रोम्बाक अब छुप कर रह रहा था। फिर आंद्रे को एक दिन पता चला कि क्रोम्बाक गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जेल में है। उसे ये भी पता चला कि क्रोम्बाक अब मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आंद्रे ने उसे जेल से रिहा होते देखा और उसकी बेटी को उसके साथ देखा। वो क्रोम्बाक के घर पहुंचने में कामयाब हुआ। जब क्रोम्बाक ने आंद्रे को अपने सामने देखा तो उसके पागलपन को देखकर वो डर गया। आंद्रे ने उससे कहा कि वो इस पागलपन को खत्म कभी नहीं होने देगा और उससे कहा कि वो जिंदगी भर उसका पीछा करेगा और ये बात कहकर वो वहाँ से चला गया। उस रात कुछ गुंडे क्रोम्बाक को किडनैप कर अपने साथ ले गए। पुलिस की नजरों से बचकर वो लोग उसे नदी किनारे ले आए और क्रोम्बाक को लगने लगा कि उन्हें आंद्रे ने भेजा है। वो गिड़गिड़ाकर कहता रहा कि वो बेगुनाह है, पर उसे बेहोश करके उन लोगों ने पुलिस से कहा कि 30 साल पहले जिस आदमी ने एक लड़की को मारा था वो नदी किनारे पड़ा हुआ है और वो लोग उसे अब गिरफ्तार कर सकते हैं। उन गुंडों से ये काम आंद्रे ने ही करवाया था, पर कुछ देर बाद उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगली सुबह आंद्रे को भी जेल में डाल दिया गया। तब आंद्रे ने देखा कि क्रोम्बाक को छोड़ दिया गया है और अब आंद्रे को कोर्ट में ले जाया जाने वाला है।
आंद्रे का वकील उसकी मदद करने वहां आ पहुंचा और उसे निकालकर उसने उसे बताया कि क्रोम्बाक अब पेरिस के हॉस्पिटल में है, जहां से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब उसकी गिरफ्तारी के बीच जर्मन अथॉरिटीज भी नहीं आ सकते। आंद्रे ने 30 सालों की अपनी इस लड़ाई में इतना कुछ सीखा कि उसे कानून के बारे में सब कुछ पता चल गया और फ्रांस और जर्मनी के अथॉरिटीज पर उसने प्रेशर डाल दिया। डैनी को क्रोम्बाक की असलियत बताई गई और उन लड़कियों की गवाही बताई गई जिनके साथ उसने जबरदस्ती की थी और तब डैनी की आंखें खुली। आखिरकार 30 सालों की इस लंबी लड़ाई के बाद आंद्रे को एक अच्छी खबर मिली और उसकी बेटी कलिंका को वो इंसाफ मिला जिस इंसाफ को पाने के लिए आंद्रे ने अपनी पूरी जिंदगी खो दी। अंत में उसके सामने डैनी आई जो अब आंद्रे से नजरें नहीं मिला पा रही थी और बिना किसी पछतावे आंद्रे अपनी बेटी की कब्र के सामने जा पाया और उससे कह पाया कि वो उसे कितना याद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।